हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को इस चैनल पे। तो आज का जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी फॉर जेईई मेंस 2025। तो देखिए, अभी का जो सिचुएशन है आप सभी को पता है कि ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 22 जनवरी को एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट काफ़ी घबराए होते कि किस तरह का क्वेश्चन आएंगे, मतलब बहुत सारा टेंशन रहते हैं। तो देखिए, अभी जो सिचुएशन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आप लोग इतना स्ट्रेस और इतना मतलब कि इतना घबराने का इतना ज़रूरत नहीं है। आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, उस चीज़ को अच्छा से रिवाइज़ कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और स्पेशली जब आप रिवाइज़ कर रहे हो तो जो जो टॉपिक जो चैप्टर जो बहुत ही आसान है आपके लिए, थोड़ा छोटा है, वहीं से स्टार्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे कि मैं केमिस्ट्री का अगर बात करूँ ना तो केमिस्ट्री में देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर थोड़ा छोटा चैप्टर है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आसानी क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना। बैलेंसिंग का और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन ज़्यादातर यहाँ से आते हैं, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा। और दूसरा रहा कि लाइक एमाइन चैप्टर, थोड़ा अच्छा से इस पर फोकस कीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन रहा केमिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे क्या होता है कि लाइक जो एक टॉपिक है एमाइंस चैप्टर में डायज़ोनियम, इस पे भी फोकस रखिएगा, ठीक है ना। और बायोमोलिकुल्स चैप्टर, यहाँ से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान रखिए। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सेक्शन, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड कीटोन्स सेक्शन का जो है प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखिए। एडिशन रिएक्शन, उसका एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक है, ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर तो काफ़ी लंबा है ये चैप्टर भी, पर इसमें से जो है लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया आपका, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। और किस तरह का जो प्रिपरेशन है उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। और एक और बात, अगर हम लोग जीओसी चैप्टर से अगर हम बात करें तो इस पे देखिए आइसोमेरिज्म टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखिए। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग रेजोनेंस इफेक्ट पे भी, ठीक है ना। और एक और बात है, ये जीओसी चैप्टर से ही अपार्ट फ्रॉम आइसोमेराइजेशन, ये क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ही छोटा और सिंपल सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और डिटेक्शंस ऑफ एलिमेंट तो इम्पोर्टेंट रहा ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट रहा आपका लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको जो है वीबीटी, सीएफटी हो गया, ठीक है ना। आयुपेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर यहाँ से, ये टॉपिक से। फिर नेक्स्ट है डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक में जो है आप इसका जो कुछ लाइक प्रॉपर्टीज़ है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सब पे फोकस रखिएगा। प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट का, इस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा आप लोग। और अगर पी ब्लॉक चैप्टर की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है हर ग्रुप का ना, उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लीस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, ठीक है ना, इस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। और एक्सेप्शनल केसेस, हर पीरियोडिक टेबल का एक्सेप्शनल केसेस जो है पी ब्लॉक का, उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। दूसरा आता है जो ट्रेंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है ना, उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस तो आएंगे ज़रूर। नेक्स्ट रहा केमिकल काइनेटिक्स, तो यहाँ पे आप जो है न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ दोनों का। फिर उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी पे फोकस रखिएगा, एरेनस थ्योरी पे, ये सब पे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये सब, यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर होंगे। नेक्स्ट आता है रेडॉक्स रिएक्शन का, तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि इसमें हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर, वो एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं थोड़ा सा उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा। और बैलेंसिंग पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है ना।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम में रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हो गए। फिर आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पीएच कंसेप्ट, इस पे फिर हो गया आपका कॉमन आयन इफेक्ट टॉपिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन चांसेस है आने के। फिर हो गया आपका एग्जांपल्स फ्रॉम बफर सॉल्यूशन, फिर हो गया आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे, आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके ऊपर पे एक फॉर्मूला है, उस पर न्यूमेरिकल्स अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आता है आपका सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में मोलैरिटी और मोलैलिटी से न्यूमेरिकल्स अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए इस पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रोल्स लॉ फॉर्मूला बेस्ड, इस पर आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए, और इसी के अंडर में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स अच्छा से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चंस हाई चांसेस है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए, आप देख भी सकते हैं PYQ लाइक फ्रॉम द लास्ट 5-6 ईयर्स ऑल्सो, वहाँ से आते रहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का अगर हम बात करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ से आप अच्छा से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। कुछ थ्योरी पार्ट हल्का सा पढ़िएगा यहाँ से, वेन हॉफ फैक्टर का इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है आपके सिलेबस के हिसाब से इंट्रो सेक्शन से अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन का एग्जांपल्स अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट लॉ का अंडर में तो वर्क, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्क हो गया आपका, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एंथैल्पीज, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी बहुत सारे, वहाँ से न्यूमेरिकल्स अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। हैज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट हीट सबमिशन, यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन, कैलोरीफिक वैल्यू, इस पर थोड़ा हाई फोकस रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पार्ट से बात करें तो क्राइटेरिया बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, और एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है कुछ, वे सब पे थोड़ा फोकस रखिएगा, यहाँ से हाई चांसेस से आने के। नेक्स्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से जो है आपका आयोनिक कंपाउंड ना, आयोनिक बॉन्ड का जो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ जो होता है उस पर थोड़ा फोकस रखिएगा। और साथ ही साथ फिर नेक्स्ट आता है फजन्स रूल हो गए आपका, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट, VSEPR थ्योरी सेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सेक्शन से बात करें तो ये बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस तो आएंगे ही। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बता रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि आप बस यही टॉपिक पढ़ के जाएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लाइक आप इस टॉपिक को ना ज़्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। और अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से बात करें तो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आगे आपका डी ब्रोगलीस इक्वेशन, डी ब्रोगलीस इक्वेशन, ठीक है ना, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब पे आप फोकस रखिएगा। फिर दूसरा आता है आपका क्वांटम नंबर, यहाँ से न्यूमेरिकल अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, यहाँ से ना मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट के साथ आपका आ गया स्टोइकियोमेट्री, और उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ से तो क्वेश्चंस हाई चांसेस रहते हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये तो आते ही रहते हैं, सॉरी ऑलमोस्ट एवरी ईयर नहीं, हर साल आते रहते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा स्टडी एकदम अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से। डू कनेक्टेड विद दिस चैनल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहूँगा। ऑल द बेस्ट अगेन टू ऑल द स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।